हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और आज यह सीरीज नंबर 11 है। अभी तक हम 1 से लेकर 10 तक के सीरीज को डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वह है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। यह एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब हम न्यूरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है कि हम ये नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि शरीर के सोचने, विचारने तथा संतुलन स्थापित करने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वह तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन से मिलकर होता है। ठीक है। अर्थात तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है उससे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र का जो आरंभ माना जाता है वह हाइड्रा से माना जाता है। आप देखे होंगे कि हाइड्रा का भी फिगर ऐसे ही होता है, जिग-जैग टाइप का। ठीक है। और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो वह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। और तंत्रिका कोशिका जो है वह जीवन में केवल एक बार इसका विभाजन होता है। इसीलिए तंत्रिका कोशिका यदि एक बार डैमेज हो गया तो यह फिर से अपने आप को सही नहीं कर पाता है। इसीलिए मनुष्य का यदि ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो वह कोमा में चला जाता है, फिर से रिकवर होना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? तंत्रिका कोशिका फिर से अपने आप को रिजेनरेट नहीं कर पाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है। ऑप्शन में है अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, दोनों, कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो सारे अंग है उसका नियंत्रण, संचालन और समन्वय में अंतःस्रावी तंत्र का और तंत्रिका तंत्र का दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अर्थात आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं। अभी बताया आपको। ऑप्शन में है सिनेप्स, कुपिकाएं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह है न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने, उगलने या नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति को नियमन करता है। अर्थात मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है, मस्तिष्क का अलग अलग पार्ट है, उसमें से कौन सा है जो हम जैसे कुछ खाते पीते हैं तो निगलने में, उसे उगलने में, ठीक है, या फिर हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं अर्थात श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन, ये सारे चीज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन में है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। इसको थोड़ा हम विस्तार से देखते हैं। तो मस्तिष्क का जो है सबसे पहले 3 भाग है। कौन कौन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अब फोर ब्रेन का अर्थात अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम और डायएन्सिफिलॉन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये जो चार्ट है यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चार्ट को आप ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या, मस्तिष्क को 3 भाग में बांटते हैं। कौन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत में 2 आता है। कौन कौन, सेरिब्रम और डायएन्सिफिलॉन। ठीक है, क्या, सेरिब्रम और डायएन्सिफिलॉन। क्लियर है। अब सेरिब्रम का क्या कार्य है, तो ये बुद्धिमत्ता या चिंतन, जो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये सारे चीज जो है यह किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। और अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत में जो सेरिब्रम होता है उसका। अब सेरिब्रम के अंतर्गत में भी इसका 4 पार्ट है। कौन, फ्रंटल पार्ट, ये काफी डीप चीज है।
आपको तो डायरेक्ट यहीं से सेरिब्रम से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ एक बार समझे रहेंगे तो वहां सॉल्व करने में क्वेश्चन काफी आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो सेरिब्रम का कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। कौन कौन? फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ठीक है। अब फ्रंटल का क्या कार्य है? तो यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ठीक है। पेरिटल का क्या कार्य है कि यह स्पर्श और दाब का अनुभव करता है। जैसे हमको कोई टच करता है, छूता है, कोई चीज स्पर्श होता है तो तुरंत हमें कौन बताता है? सेरिब्रम बताता है। सेरिब्रम के अंतर्गत में जो पेरिटल पार्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल, या ध्वनियों का विश्लेषण करता है। हम जैसे कोई हमको बुलाता है तो पिताजी बुला रहे हैं या माँ बुला रही है, लड़का बुला रहा है, लड़की बुला रहा है, या किस प्रकार का साउंड है, कुत्ता का है, बिल्ली का है, तो जो हम ध्वनि का विश्लेषण करते हैं यह हमारा टेम्पोरल वाला जो पार्ट है सेरिब्रम के अंतर्गत में, उसके आधार पर हम कर पाते हैं। उसके बाद है ओसिपिटल, या देखने की क्षमता में सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे हम लोग कोई कुछ देखते हैं फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि यह कुत्ता है, बिल्ली है, या हमारे पिताजी है, माताजी हैं, कौन है। यह जो देखने के बाद जो ब्रेन को यह मैसेज भेजता है, अर्थात उसमें जो हम सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं वह हो पाता ओसिपिटल के कारण। और ओसिपिटल किसका पार्ट है? सेरिब्रम का। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट है फोर ब्रेन का ही दूसरा पार्ट है कौन? डायएंसिफिलॉन, ठीक है। डायएंसिफिलॉन के ही अंतर्गत में आता है कौन कौन? थैलमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलमस और हाइपोथैलेमस। थैलमस का क्या कार्य है कि यह ठंड, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। जैसे कोई चीज हम छूते हैं तो ठंडा है, गर्म है, वो जो फील होता है वो थैलमस के कारण होता है। किसके कारण होता है? थैलेमस के कारण होता है। हमें चोट लगता है तो दर्द होता है, उसका भी अनुभव जो है क्या है? वह थैलेमस के कारण ही हो पाता है। हम जो पेन किलर खाते हैं वो क्या करता है? इसी थैलेमस पर जो है वो अपना प्रभाव करता है, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव नहीं होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमारे जो हर चीज का कारण है हमारे जैसे प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद आदि जो भावना का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण, भूख प्यास, रक्तचाप आदि को नियंत्रण करने में हाइपोथैलेमस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसे वास्तविक मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। जैसे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। लेकिन वास्तविक जो मास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। क्यों? इसमें जितनी प्रकार की भावना है, हार्मोन्स नियंत्रण, भूख प्यास, सारी चीज में कंट्रोल होता है। जैसे हमें किसी से प्रेम होता है तो वह हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक है। किसी से नफरत होता है, खुशी मिलता है, गुस्सा आता है, उस सब का कारण जो है हाइपोथैलेमस है। क्लियर है? ये हो गया किसका? फोर ब्रेन का। उसके बाद है हिंड ब्रेन, अर्थात इसके अंतर्गत में दो पार्ट है। कौन कौन? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसको हम थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का क्या है? इसका दो पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कि यह दृष्टि और श्रवण क्षमता पर नियंत्रण करता है। और सेरिब्रल पेंडिकल का क्या कार्य है? यह मस्तिष्क और जो हमारा मेरु रज्जु है दोनों ज्वाइंट करता है और उस पर यह नियंत्रण स्थापित करता है। इसके बाद हिंड ब्रेन का पार्ट होता है क्या? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। कभी कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिबेलम किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का। तो यह पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन का पार्ट है। और सेरिबेलम का क्या कार्य है? यह बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे हम नाचते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, चल रहे हैं, ठीक है, तो यह शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। कौन? सेरिबेलम। जब कोई शराबी शराब पीता है तो शराब सबसे पहले सेरिबेलम पर अटैक करता है, जिसके कारण वह लड़खड़ाने लगता है, वह चलने फिरने में बैलेंस नहीं बना पाता। इसलिए आप देखते होंगे शराबी व्यक्ति जो है लड़खड़ाता है, उसका कारण है सेरिबेलम पर शराब का प्रभाव होना। उसके बाद हिंड ब्रेन का ही नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। यह श्वसन क्रिया और आंख की जो क्रियाएं हैं उस पर यह नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि पुतली का झपकना, हृदय गति का लगातार चलते रहना, ये सारी चीज पर यह नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये कुछ कार्य थे और ये जो चार्ट है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि इस चार्ट को ही अच्छे से आप समझ गए तो समझ लीजिए नर्वस सिस्टम का 80 to 90% क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन में है तरल संयोजी,
कंकाल, तंत्रिका, जनन पेशी। अभी बताया कि तंत्रिका कोशिका का फिर से विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन में है तंत्रिका कोशिका, स्पर्म, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा। तो मानव शरीर का ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि का जो केंद्र बिंदु क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी कि हमारा स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति किससे कंट्रोल होता है, फिर रोना हंसना किससे कंट्रोल होता है, मूत्र त्याग मल त्याग किससे कंट्रोल होता है। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सारे को एक जगह में करके किया हूं ताकि आपको सारा चीज जो है एक जगह मिल सके। यदि आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो आपका बायो का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन में है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क। तो ये सारे चीज जो कंट्रोल होता है वो सेरिब्रम से होता है। आपको बताया था ना कि ये तर्क क्षमता जो है सेरिब्रम का काम है, और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, ये सारी चीज इसी से कंट्रोल होता है। जैसे सेरिब्रम में बताया था ना, ये बुद्धिमत्ता और चिंतन का केंद्र है। ठीक है, और इसके चार पार्ट है, कौन कौन? फ्रंटल, रेक्टिकल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। फ्रंटल का क्या कार्य था? ऐच्छिक पेशियों का संकोचन। तो इसमें मतलब क्या क्या आ गया कि जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंतर्गत में आ गया। उसके बाद दूसरा है स्पर्श और दाब का अनुभव होना, जैसे कोई चीज हमको छूता है, टच होता है, ये सब चीज इसी से कंट्रोल होता है। फिर है टेम्पोरल, ध्वनियों का विश्लेषण करता है, मतलब सुनना, ठीक है, किसी की आवाज को पहचानना, यह सेरिब्रम के कारण होता है। अर्थात ये सारे चीज इसके अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईईजी, ठीक है, का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन बार बार बहुत पूछे गए बहुत सारे एग्जाम में, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ईईजी जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में हार्ट, ब्रेन, आई, स्टोमक। तो ईईजी का प्रयोग ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क का गतिविधि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं। ऑप्शन में है रेनेवियर की संधि, सिनेप्स, डेंड्रॉन्स, कोई नहीं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को, जैसे यहाँ इसमें देख सकते हैं फिगर में, ये तंत्रिका कोशिका है, इसका अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, जैसे एक्सियन हुआ, ठीक है, ये तो जब दो कोशिका आपस में मिलते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं? यहाँ जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। जब दो कोशिकाओं तंत्रिका कोशिका मिलते हैं तो मिलने वाले स्थान को हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन में है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 21 जोड़ी। तो मनुष्य में जो मेरु तंत्रिका की संख्या है वो कितना है? टोटल 31। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब इसे काउंट करेंगे तो ये मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में टोटल तंत्रिकाओं की संख्या कितना है? 31 पेयर। बाकी सबका, जैसे हमारा हैंड हो गया, यहाँ से कंट्रोल होता है T1 से, ठीक है, हिप्स यहाँ से कंट्रोल होता है, नेक मसल्स यहाँ से होता है, कमर से 6 से होता है। तो ये सारे चीज इसमें दिया है, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, इतना डीप क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप जानकारी के लिए देख लेंगे। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन में है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 7 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिका? तो हमारे दिमाग में जो टोटल तंत्रिकाएं हैं वो है टोटल 12। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, एक टोटल, ठीक है, ऑल्फैक्टरी पहला हो गया, दूसरा हो गया ऑप्टिक, तीसरा ओकुलोमीटर हो गया, चौथा हो गया ट्रोकिलर, पांचवा हो गया ट्राइजेमिनल, छठा हो गया अब्डुसेंस, सातवां हो गया आपका फेसियल। इस तरह से टोटल जो है आपका 12 है। ठीक है, टोटल संख्या 8 हो गया यहाँ पे, 9 हो गया यहाँ पे, 10 यहाँ हो गया और 11 यहाँ, 12वां यहाँ हो गया। टोटल कितना है? 12 जोड़ी पे है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो होता है वेगस होता है, ठीक है, और सबसे छोटा होता है ट्रोकिलर। ठीक है, क्या होता है? ट्रोकिलर।
ट्रोकिलर जो है सबसे छोटा है और वोगस सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में जो है, जो हमारा दिमाग है, वो टोटल 3 लेयर से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बाहरी आवरण में कौन सा झिल्ली होता है। इसको ये जो क्वेश्चन है, यहीं से 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। सबसे बाहरी आवरण, सबसे नीचे वाले आवरण और बीच वाले आवरण को क्या कहते हैं। तो तीनों का अलग अलग नाम है। ऑप्शन में है ड्यूरामेटर, एरेक्नोनाइड, पायामेटर, प्लूरल। ठीक है, तो इसका जो सबसे बाहरी आवरण है उसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। क्या कहा जाता है? ड्यूरामेटर। यहाँ पे देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है, इसके चारों तरफ जो है झिल्ली पाई जाती है, और जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरामेटर। बीच वाले को कहा जाता है एरेक्नोनाइड, और जो सबसे नीचे वाली झिल्ली उसे कहा जाता है पायामीटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो हो गया सबसे ऊपर वाला झिल्ली। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया, और ये नीचे वाला हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया ड्यूरामीटर, ड्यूरा लेयर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एरेक्नोनाइड लेयर, और ये सबसे नीचे वाला देख सकते हैं, ये हो गया पाई लेयर। तो ये 3 प्रकार का लेयर पाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या आता है? ड्यूरा। ठीक है, उसके बाद एरेक्नोनाइड, और सबसे नीचे पाई वाला। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइलिन आच्छादों के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है। अर्थात माइलिन जो स्थित होता है, इसके बीच जो जगह होता है, गैप होता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, साइटोन्स, रेनवियर की नोट्स। तो इसे जो है आप यहाँ पे फिगर्स के माध्यम से समझिए, ये इस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है माइलिन स्थित। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेनवियर की नोट, अर्थात नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो प्रेरणा या युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशियों में संवहन करता है। ऑप्शन में है एसिटिल कोलिन, एसिटिल अम्ल, एपिथैलेमस, सेरिबेलम। तो वह पदार्थ का जो नाम है, अर्थात जो न्यूरॉन से न्यूरॉन तक पेशियों में संवहन का कारण बनता है, वह है एसिटिल कोलिन। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है, अर्थात हमारे शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सेरिबेलम। तो मनुष्य के शरीर में जो ताप नियंत्रण होता है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसा कि आपको बताया, हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है। तो यह प्रेम अर्थात लव, ठीक है, घृणा, हर्ष, विषाद मतलब खुशी और गुस्सा, नाराजगी, ये सारे भावनाओं को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हार्मोन्स नियंत्रण का कार्य करता है। भूख प्यास, जैसे हमको भूख लगता है तो भूख लगने के बाद हमें फील होता है भूख लग गया, ये भी हाइपोथैलेमस के कारण फील हो पाता है। इसके अलावा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को भी यह कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या करता है? वो कोई चीज ठंडा है, गर्म है या दर्द हो रहा है, ये सारी चीज को बताता है। कौन? थैलेमस। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थैलेमस कोई चीज जैसे आग को छुएंगे तो गर्म है तो वो फील कराएगा थैलेमस। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ है? देखिए, ये वाला पार्ट हो गया थैलेमस, यहाँ पे ये हो गया थैलेमस, और ये वाला पार्ट जो हो गया हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हाइपोथैलेमस है माइंड में, यहाँ पे आपका ये दोनों होता है और यहीं से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे देखिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये जिसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन वास्तविक क्वेश्चन पूछा जाए, वास्तविक मास्टर ग्रंथि कौन सा है, तो वह है आपका हाइपोथैलेमस। क्लियर है? नेक्स्ट है, मानव शरीर की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि पूछा जाए सिर्फ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। लेकिन यहीं पे जोड़ दिया जाए वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन में क्या है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, थायराइड। ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा जानते हुए भी गलती होने की इसमें संभावना रहती है। क्यों? हम लोग जैसे मास्टर ग्रंथि देखते हैं तुरंत पीयूष ग्रंथि को टिक करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो वास्तविक मास्टर ग्रंथि जो है वह है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या है? ये वाला पार्ट जो है आपका हाइपोथैलेमस है, और ये वाला कान के पास जो है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है,
सेरिबेलम ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अब क्या है सेरिबेलम, और सेरिब्रम कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है सेरिब्रम है। क्लियर है। मेडुला ऑब्लांगेटा कौन सा है, ये वाला। ये पार्ट भी आप ध्यान में रखेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका क्या है, ऑप्शन में वेगस तंत्रिका, एब्ड्यूसेंट तंत्रिका, साइटिका, ट्रोकिलर। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कपालीय तंत्रिका आपको बताया था सबसे बड़ा है वेगस तंत्रिका। क्या, वेगस तंत्रिका ये वाला। ठीक है, 10 नंबर, कभी कभी नंबर भी पूछ देता है तो 10वां नंबर वाला सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सबसे छोटा पूछा जाए इसी में सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका कौन सा है तो आपका क्या हो गया ट्रोकिलियर ये वाला। ठीक है, ट्रोकिलियर चौथा नंबर वाला सबसे छोटा होता है। इसके माध्यम से हम जो आंसू निकलता है ना हमारे आंख से वह आपका ट्रोकिलियर से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका क्या है तो वेगस तंत्रिका, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, ऑप्शन में 1300 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो मनुष्य का मस्तिष्क का जो भार होता है सामान्य मनुष्य का वह लगभग होता है 1300 ग्राम से 1300, कहीं कहीं 1350 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 1400 ग्राम भी रहेगा। ठीक है, 1400 से ऊपर नहीं जाता है जनरली, तो इसके नीचे जो 1300 और 1400 के बीच में भी ऑप्शन रह सकता है तो उसे आप टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है। अभी बताया आपको, ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो भूख, प्यास, प्यार, क्रोध ये सारी चीज जो है कंट्रोल होता है किसके, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, आपको बताया ना, हाइपोथैलेमस से प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद आदि भावनाओं का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण, भूख प्यास का नियंत्रण, रक्तचाप का, हमारा बॉडी टेम्परेचर का, ये सारे चीज कंट्रोल होते हैं किसे, हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब का जब असर धीरे धीरे उस पर चढ़ता है तो कौन सा पार्ट सबसे पहले प्रभावित होता है जिसके कारण वह क्या है, लड़खड़ाने लगता है। ठीक है, ऑप्शन में है सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स ओरेली और हाइपोथैलेमस। तो शराब पीने वाले व्यक्ति में सबसे पहले जो बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है वह है सेरिबेलम। ठीक है, या सेरिबेलम का क्या कार्य है, ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे हम नाचते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, उस समय हम बॉडी को मतलब अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, लड़खड़ा के गिरते नहीं है। वह इसलिए हो पाता है सेरिबेलम के कारण। क्या, सेरिबेलम के कारण। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, यंग होते हैं, तो वह ज्यादा परिपक्व होता है। ठीक है, बच्चा जो है बचपन में लड़खड़ा के गिर जाता है, उस समय उसका कारण भी है कि उसका सेरिबेलम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रैक्टिस तो अलग चीज हुआ, इसके अलावा सेरिबेलम भी जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए वह लड़खड़ा के गिर जाता है। शराबी भी जब शराब पीता है, शराब के असर के कारण सबसे पहले उसके सेरिबेलम वाले पार्ट पे असर पड़ता है, जिसके कारण वह लड़खड़ाने लगता है और लड़खड़ा के गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। ऑप्शन में है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो है किससे कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से। बताया ना कि हमारा जो हार्ट बीट चलता है, श्वसन केंद्र, ये सारी चीज किससे कंट्रोल होता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा से। ठीक है, अर्थात श्वसन क्रिया, आंत का कर्मानुकंचन, ठीक है, ये सभी जितने भी अनैच्छिक क्रिया हैं यह नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि अनैच्छिक क्रियाएं किससे कंट्रोल होता है, और इसी तरह से ऑप्शन रहेगा सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल होता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जिसपे हमारा इच्छा, हमारा बस नहीं चलता है, जिससे हार्ट बीट धड़केगा ही। ठीक है, श्वसन, सांस हम ज्यादा देर जबरदस्ती रोक नहीं सकते, ये जो है कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये सारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे पलक झपकना, रोकना चाहे कुछ देर तो तक ही रोक सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भी रहे तो पलक झपकता रहता है। उसी प्रकार हम ध्यान नहीं भी रहे फिर भी सांस चलते रहता है। तो यह जो इसे कंट्रोल करने का कार्य करता है वो काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकंपित तंत्र अर्थात सिंपैथेटिक सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन में है हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, पुतली का फैलाना, श्वसन दर बढ़ाना और लार के स्रावन को बढ़ाता है। तो इसका कार्य क्या है, देखिए, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा होता है या सिंपैथेटिक सिस्टम। अर्थात जब आप
टेंशन में होते हैं, डर जाते हैं, उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। और जब आप खुश होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, ठीक है, तो यह सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो जब आप डर जाते हैं अचानक से, जैसे आप जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई विषैला सांप दिख जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, पुतली अचानक से फैल जाता है, श्वसन दर मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये सारे कार्य हैं। ऐसा थोड़ी है कि लार बढ़ जाता है, लार सूख जाता है, मतलब उस समय मुंह भी सूख जाता है। इसलिए देखते होंगे जब आप डर जाते हैं तो मुंह सूखने लगता है। उसका कारण है कि उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम के टाइम में लार का स्रावन घट जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लार का स्रावन जो है उस समय बढ़ता नहीं, घट जाता है सिंपैथेटिक में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। यहां से आप समझेंगे, देखिए एक क्या होता है सिंपैथेटिक या फिर, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। क्या सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का उल्टा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। जब हम खुश रहते हैं तो क्या होता है, और जब हम नाराज रहते हैं उस समय क्या होता है, टेंशन में रहते हैं उस समय क्या होता है। तो यहां से समझेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, यह खतरे, भय, दुख, शोक आदि की स्थिति में काम करता है। उस समय क्या होता है, नेत्र की पुतली फैल जाती है, ठीक है, लार बनना बंद हो जाता है। इस लार बनना बंद हो जाता है, इसलिए उस समय हमारा जो है मुंह सूखने लगता है कि प्यास लग जाता है, कुछ पीने का, पानी पीने का मन करता है, ठीक है। पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। इसलिए उस समय देखते होंगे जब आप टेंशन में हैं, दुख में हैं, खतरे में हैं, तो भूख भी जल्दी नहीं लगती। उसका कारण यही है कि हमारा जो पाचक एंजाइम है उस समय निकलना बंद हो जाता है, लार का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। चेहरा पीला पड़ जाता है, स्वेद निकलने लगता है, स्वेद मतलब पसीना, ठीक है, पसीना निकलने लगता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है जब ये सारी क्रियाएं होती है, और उत्सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती है, ठीक है। अर्थात हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज भी जो है काम करना उसका वो शिथिल हो जाती है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसका कारण है यही, इस हम टेंशन लेते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है, उसका आप देख सकते हैं उसका सारा कारण जो है उसका जोर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और जस्ट यदि हम खुश रहते हैं तो उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, और इसका जस्ट उल्टा क्या है, उसमें क्या होगा, लार अच्छे से बनेगा, पाचक एंजाइम अच्छे से काम करेगा, ठीक है, पसीना नहीं निकलेगा, हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। ये सारे चीज स्टिमुलेट्स बाइल जूस, मतलब हमारा पाचक एंजाइम अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। ये सारे चीज कब होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहीं कहीं ये सिंपैथेटिक सिस्टम के भी देखने को आपको कहीं कहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बना होता है। ऑप्शन में है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है बना होता है सेरिब्रम से, और सेरिब्रम किसका पार्ट है, प्रमस्तिष्क का, ठीक है। आप यहाँ फिगर से देखिए, ये हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, उसका अलग अलग पार्ट है। ये आपका ये वाला पार्ट सेरिब्रम हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा वाला पार्ट जो कौन कवर किया है, लगभग मतलब 2/3 पार्ट जो है हमारा सेरिब्रम ही है, क्लियर है। और ये हो गया हाइपोथैलेमस, बताया ना, हाइपोथैलेमस हमारा यहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है, ये कान वाला, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये वाला है, क्लियर है। सेरिबेलम ये पीछे दिमाग, पीछे वाला जहाँ पे बोला जाता है पीछे हिस्से में छोटा दिमाग होता है, तो यह इसलिए कहा जाता है छोटा दिमाग क्योंकि रियल में यह छोटा है, ठीक है। ये सेरिबेलम है, क्लियर है। और ये आपका थैलेमस हो गया। तो ये पार्ट है अलग अलग का, और सबसे बड़ा मस्तिष्क का जो भाग है वो क्या है, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन में है तेजोद्रव, कचाप द्रव, सीरेब्रोस्पाइनल द्रव, सभी। तो इसे CSF कहा जाता है, अर्थात सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है उसे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घ्राण पिंड अर्थात ऑल्फैक्टिव, सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। अर्थात हम कोई चीज को सूंघ पाते हैं, जैसे फूल का खुशबू है, परफ्यूम है, या फिर बदबू, ये सारी चीज जो हम फील कर पाते हैं उसका मस्तिष्क के किस भाग के कारण हो पाता है। ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सभी। तो ये जो हम महसूस कर पाते हैं वह होता है अग्र मस्तिष्क के कारण। किसके कारण, अग्र मस्तिष्क के कारण, ठीक है। आपको बताया था मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ये जो सूंघने का शक्ति है कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन के कारण, ठीक है।
नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है, ऑप्शन में है मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, कान। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वह होता है मस्तिष्क में, और यह रोग में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि रोग जीवाणुओं के द्वारा इसमें झिल्ली में सूजन आ जाता है, जो मस्तिष्क का झिल्ली है उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, और रोगी को तेज बुखार, चक्कर आदि आना इसमें शुरू हो जाता है, और यही इसका समस्या है। इसमें क्या होता है, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, एकदम हमेशा लगेगा कि नींद में है, ठीक है। उसके बाद लाइट में जाना पसंद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होगा। ये सारे लक्षण है किसका, मेनिंजाइटिस रोग का, और यह किस में होता है, मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किस में होता है, मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन में है ताप नियमन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, लार श्रवण को बढ़ाना और हृदय स्पंदन दर को कम करता है। तो मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड का कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। हम बताएं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में स्पाइनल कॉर्ड जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी, जिससे हम अचानक से चल रहे होते हैं, ठीक है, और अचानक से पैर में कुछ स्पर्श करता है तो तुरंत झटके में हम वहां से रिएक्शन देते हैं, तो यह जो कार्य होता है स्पाइनल कॉर्ड के कारण हो जाता है। दिमाग को तो बाद में जाता है, हमें जैसे वो चीज फील होता है स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उस अंग को, जैसे पैर को या हाथ में जहां भी फील होता है, तुरंत बोलता है कि सबसे पहले वहां से हटाओ। बाद में फिर क्या करना नहीं करना वो दिमाग फिर मैसेज देता है, लेकिन क्विक जो मैसेज देता है वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आवेग संचरण में, सूचना प्रसारण में कौन से आयन भाग लेते हैं, ऑप्शन में है सोडियम व कैल्शियम के आयन, सोडियम व पोटेशियम के आयन, पोटेशियम व एल्युमिनियम के आयन, कोई नहीं। तो जो ये जो आवेग है जैसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन में जो जाता है उसमें सोडियम और पोटेशियम के जो आयन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है सूचना प्रसारण की गति होती है, जो हमें कुछ जैसे कोई चीज फील होता है या कितना फास्ट फील होता है। ऑप्शन में 130 to 150 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 40 to 60 मीटर पर सेकेंड। तो यह जो होता है 130 से 150 मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात हमारा बॉडी मान लीजिए 3.5 मीटर के आसपास, 3.5 मीटर के आसपास होता है, अर्थात एक सेकेंड में यह कम से कम 50 बार इस पूरे शरीर में वाइब्रेट कर जाता है। यह सूचना समझ सकते हैं कितना फास्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क में कितने नीले अर्थात वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन में है 2, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मस्तिष्क के अंतर्गत में भी नीलय होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन आप देख सकते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स है, थर्ड वेंट्रिकल्स है, फोर्थ वेंट्रिकल्स है, ठीक है। इस तरह से टोटल और 4 वेंट्रिकल, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यह जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर आज का जो टॉपिक था नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, आप देखेंगे यहाँ से ही लगभग सारे क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे।